गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के अंदर मैथ्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर चल रहा है, जिसका एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर खत्म किया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एग्जामाइन which of the following points are solution of the equation 3x minus 2y is equal to 12 and which are not। ये जो यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, ये इसमें से ये जो इक्वेशन है उसमें से किसके ये सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड करना है। बोलिए 0-6 इसका सॉल्यूशन है, 2-3 इसका सॉल्यूशन है, या बाकी के 3 से लेके 6 तक लिखे हुए वो इसका सॉल्यूशन है। और इसका सॉल्यूशन होना उसका मीनिंग भी समझते हैं। अगर ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्यूशन इसका होगा इस इक्वेशन का, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2x 3x minus 2y इक्वल टू 12 है। इस पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे, इसका वैल्यू x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू यहाँ पर -6 रखेंगे। अगर वो 12 हो जाता है तो 100% ये उसका सॉल्यूशन हुआ। दूसरा मीनिंग ये कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, एलईडीवी का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। और अगर ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आया हुआ है तो हम उसको बोलेंगे इसका सॉल्यूशन। और या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं उसका सॉल्यूशन होगा तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे फाइंड करते देखिए, हम यहाँ पे सामने 12 नहीं लिखेंगे, ऐसे 3x minus 2y, जहां पर आपको x और y दिखता है वहां पे 0 एंड -6 रखना है। अगर आंसर 12 आ गया तो उसका सॉल्यूशन है। तो 3x की जगह पे हमें 0 रखना है, y दिखता है वहां पे -6, तो यहाँ पे 0 + 6 मतलब कितना हो जाएगा 12। तो ये बन गया 12। तो ये 12 आंसर आ गया, तो ये उसका सॉल्यूशन है। तो हम क्या लिखेंगे, यस ये उसका सॉल्यूशन है। दूसरा सेकंड वाला पॉइंट 3x minus 2y, उस पॉइंट को मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू उसके अंदर रखते हैं 12 आना चाहिए, y की जगह पे 3। तो यहाँ 6 - 6, यहाँ पर तो 0 आ गया, हमें क्या चाहिए 12 चाहिए। तो ये उसका सोल्यूशन नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे नो, ये सोल्यूशन नहीं है। थर्ड वाला देखिए 3x minus 2y, 3 जहां पर आपको x दिखता है वहां पे हमें लिखना है 2, y दिखता है वहां पर हमें लिखना है -3। तो यहाँ 6 + 6 हो गया मतलब 12, 12 आ गया, तो ये उसका सॉल्यूशन है। अब ये वाला पॉइंट फोर्थ वाला -4 and 0, 3x minus 2y, 3 जहां पर x दिखता है वहां पर आपको लिखना है -4, 2 और यहाँ लिखना है 0। तो यहाँ -12 - 0 हो गया मतलब -12 आया, हमें तो क्या लाना था +12। तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। चलो उसके बाद -2 - 9, 3x minus 2y, 3 जहां x दिखता है वहां पर -2, y दिखता है वहां पे -9। तो यहाँ पर -6 + 18, तो कितना आ गया 12 आ गया। 12 आंसर तो हमें लाना ही है, 12 तो लाना ही, तो ये आ गया, ये उसका सोल्यूशन है। 6 and 4 यहां काउंट करते हैं 3x minus 2y, जहां पर आपको x दिखता है वहां पर 6 और y दिखता है वहां पर 4। तो 18 - 8, तो ये तो 10 हो गए, 10 नहीं आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो पॉइंट है फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला नहीं है। थर्ड वाला देख लीजिए 2 and -3, ये भी उसका सॉल्यूशन है। ये -4 and 0 नहीं है, और यहाँ पर -2 and 9, इतने उसके सॉल्यूशन है। तो वैसे तो उससे भी बहुत सारे इनफाइनाइट, इसको छोड़ के भी बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इसको छोड़ के भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन है और इसके कौन से इसके सॉल्यूशन है, जहां पर मैंने यस लिखा है तो ये लिख लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इफ 3 5 इज सॉल्यूशन, 3 5 is a solution of the equation of the equation 2x plus 5y is equal to k. K. Find the value of k. Question number 4. If 2 minus 3 is a solution of the equation 3x plus ky is equal to 18, find the value of k. थर्ड वाले सम के अंदर देखिए 3 5 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो अगर वो इसका सॉल्यूशन है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस 5y इज इक्वल टू k। अगर ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसा बोला है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होना मतलब क्या कि अगर हम उसको यहाँ पर रखेंगे तो इसका वैल्यू k से इक्वल होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, जहां x दिखता है वहां पर 3, y दिखता है वहां पर 5 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे 6 प्लस 25 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू होगा 31। फोर्थ वाला सम देखिए वैसे ही 2 minus 3 is a solution of this equation, find the value of k as it is। तो अगर ये उसका सोल्यूशन है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 3x प्लस ky इज इक्वल टू 18। जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर 2, y दिख रहा है वहां पर -3 इज इक्वल टू 18। तो 6 माइनस 3k इक्वल टू 18। तो 6 माइनस 18 इक्वल टू 3k। तो 3k इज इक्वल टू -12। तो k इज इक्वल टू होगा -12 बाई 3, k इज इक्वल टू होगा -4। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 का। लिख दीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन 5। If phi2 is a solution of the equation
kx plus 4y equal to 33. Find the value of k. Question number 6. If k3 is a solution of the equation 2x plus 5y is equal to 17, find the value of k. सेवेंथ वाला ये काउंट करने के बाद काउंट करते हैं। फिफ्थ वाला में लिखा है 5 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी अभी जो हमने थर्ड और फोर्थ वाला काउंट किया उसके जैसा ही ये 5 2 है, उसका सोल्यूशन है। अगर वो उसका सोल्यूशन है तो उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 4x kx प्लस 4y इक्वल टू 33, ये पॉइंट यहां पर आया हुआ है। तो जहां पर आपको x दिखता है वहां पर 5 और y दिखता है वहां पर 2 इज इक्वल टू 33। तो 5k प्लस 8 इज इक्वल टू 33, 5k इज इक्वल टू 33 माइनस 8, तो 5k इज इक्वल टू होगा 25। तो k इज इक्वल टू क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो ये k का वैल्यू मिल गया। सिक्स वाले सम में देखिए k3 है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 17, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट, जहां पर आपको x दिखता है वहां पर हमें k लिखना है और जहां पर आपको y दिखता है वहां पे 3 लिखना है, इक्वल टू 17। तो 2k प्लस 15 इज इक्वल टू 17, तो 2k इज इक्वल टू 17 माइनस 15, तो 2k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू होगा 1। लिख दीजिए। Question number 7. If 2 3 is a solution of the equation, is a solution of the equation 7x minus 3y is equal to a, and and a plus 1,
एंड a comma a plus 1 is a solution of the equation 2x plus y is equal to b. Find a and b. टू थ्री इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. 2 3 है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. तो 2 3 को हम यहां पर रखेंगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा. अब ये a और a प्लस 1 मतलब a का वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो यहां पर एक पॉइंट मिलेगा. वो पॉइंट है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. तो हमें फाइंड करना है a एंड b. तो देखिए सबसे पहले ये जो 2 3 है इसका सोल्यूशन है. यहां पे लिखेंगे 2 3 बिलोंग्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं. जैसे बिलोंग्स टू सिंबल है वो सेट चैप्टर में आएगा. पहले पुराने सिलेबस में था, अभी आपको नहीं है तो मैं वर्ड में ही लिखता हूं. 2 3 is a solution of 7x minus 3y is equal to a. मतलब ये जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. तो सोल्यूशन है तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे. तो 7x दिखता है वहां पर 2, y दिखता है वहां पर 3 is equal to a. तो 14 minus 9 is equal to हो गया a. तो कितना आएगा 5 is equal to a. मतलब a का वैल्यू आपको मिल गया 5. अब देखिए a का वैल्यू मिल गया तो यहां पर इस पॉइंट का हम इस पॉइंट को फाइंड कर देते हैं. आपको पता है a plus 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ, ये किसका सोल्यूशन है 2x plus y इक्वल टू b. ये उसका सोल्यूशन है. तो आपको यहां पर जहां x दिखता है वहां पर a लिखना है, y दिखता है वहां पर a plus 1 लिखना है. तो 2x दिखता है वहां पर हमें लिखना है a, y दिखता है वहां पे हमें लिखना है a plus 1 इज इक्वल टू b. तो यहां कितना हुआ 2a plus a plus 1 इज इक्वल टू b. तो 3a plus 1 इज इक्वल टू b हुआ. अब a का वैल्यू यहां पर रख दो, 5 plus 1 इज इक्वल टू b हुआ. तो b इज इक्वल टू होगा कितना, यहां दिखेगा नहीं ऊपर लिख दो, b इज इक्वल टू होगा 16. तो a और b का वैल्यू मिल गया. तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो गई. नेक्स्ट वीडियो में 4.3 से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.